खतरे की घंटी बज चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की बात हल्के में मत लेना, क्योंकि हर बार जिंदगी में आने वाली परेशानियां अचानक सामने नहीं आती। उससे पहले छोटी छोटी परिस्थितियां हमें सावधान करती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति बार बार अपना रंग बदल रहा हो, कोई काम लगातार आखिरी समय तक बिगड़ रहा हो, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ रहा हो, पैसों का हिसाब हाथ से निकल रहा हो, या मन बार बार कह रहा हो कि किसी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो इस समय सबसे जरूरी चीज डरना नहीं दोस्तों, बल्कि सतर्क रहना है। आपके सामने आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां आपको किसी एक व्यक्ति की असली सोच समझ में आए। यह कोई रिश्तेदार हो सकता है, पुरानी परिचित हो सकता है, काम से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे आप किसी समय से अपने समझते आए हो। जी हाँ दोस्त, उसे अपना समझकर अपने पास रखे थे। उसकी बातों में मिठास रहेगी, लेकिन उसके फैसलों में केवल अपना फायदा दिखाई दे सकता है दोस्तों। इसलिए किसी शब्द पर तुरंत भरोसा के बजाय उसके व्यवहार को भी याद कीजिए। जिसने मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ा था, उसे सिर्फ मीठी बातों के कारण दोबारा अपने सारे राज मत बताइए। परिवार में भी एक ऐसा मुद्दा उठ सकता है जिसे लंबे समय से दबा कर रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, जमीन जायदाद, पैसा, हिसाब, किसी पुराने या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा भी हो सकता है। इस बार किसी ऊंची आवाज में प्रभावित होकर फैसला मत लेना दोस्तों। जो बात लिखित में है उसे देखिए, जो दावा किया जा रहा है उसका प्रमाण मांगिए, और भावनाओं के बजाय तथ्यों को महत्व दीजिए। परिवार में अपना लेकिन गलत कागज या गलत फैसला बाद में बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है दोस्तों। अब पैसे से जुड़ी सावधानियां भी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी फायदा देने का दावा कर सकता है, कह सकता है कि आज पैसा लाएंगे, कल फायदा मिलेगा आपको, आप इसमें लगाओ। कोई योजना बहुत आकर्षक लग सकती है। कोई परिचित कह सकता है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, कागज बाद में देख लेना। यहीं रुक जाना दोस्तों। बिना पढ़े कोई दस्तावेज साइन मत करना, किसी अनजान खाते में पैसा मत भेजना, और बड़ी रकम का फैसला केवल रिश्तेदारी या दोस्ती के भरोसे भी बिल्कुल मत करना। और दोस्तों, अगर पिछले दिनों में आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर लगातार असहजता रही है, तो तुरंत कोई भविष्यवाणी मानने की जरूरत भी नहीं है। कई बार हमारा अनुभव हमें बताता है कि सामने वाले के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। उस भावना को डर के बजाय सावधानी में बदलिए। जरूरी दूरी रखिए, परिस्थितियां को समझिए। जी हाँ दोस्तों, दूरी तो रखना बहुत जरूरी है, और आपको समझना भी होगा। रिश्ते में एक परीक्षा सामने आ सकती है। आपका पार्टनर किसी पुराने मुद्दे को फिर से उठा सकता है, या कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में गलतफहमी भी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत अपने साथी पर आरोप मत लगाइएगा दोस्तों। पहले सीधे बातचीत कीजिए। अगर भरोसा है तो उसे मजबूत कीजिए, और अगर कोई वास्तविक समस्या हो तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय समय रहते सुलझाइए। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया या फ़ोन से जुड़ी सावधानी भी जरूरी हो सकती है। निजी तस्वीर, जरूरी दस्तावेज, बैंक के संबंधित जानकारी या व्यक्तिगत बातें किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें दोस्तों। लिंक पर बिना जांचे क्लिक न करें, और कोई OTP या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें दोस्तों। आजकल कई परेशानियां किसी रहस्यमय वजह से नहीं, बल्कि एक छोटी सी डिजिटल गलती की वजह से भी शुरू हो सकती है। अगर स्वास्थ्य की बात जरूरी है, तो अगर शरीर में लगातार थकान, दर्द या किसी असामान्य परेशानी के बारे में बता रहा है, तो उसे केवल ग्रहों या नकारात्मक से जोड़कर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। शरीर के चेतावनी को समय पर समझना ही सबसे बड़ी सावधानी है।
और एक बात जो बहुत लोग नहीं समझते, हर खतरा बाहर से नहीं आता, कभी कभी हमारी अपनी जल्दबाजी में भी परेशानियां बन जाती है। गुस्से में भेजा गया संदेश, बिना सोच लिया गया कर्ज, भावनाओं में किया गया निवेश, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा या परिवार की बात किसी तीसरे व्यक्ति को बता देना, ये छोटी गलतियां बाद में बड़ा नुकसान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आने वाले समय में 5 बातों पर विशेष रूप से याद रखिए। पहला, बिना जांचे किसी पर भरोसा मत करना। दूसरा, पैसों के मामले में जल्दबाजी मत करना। तीसरा, परिवार की निजी बातों बाहर मत फैलाना। चौथा, गुस्से में कोई बड़ा निर्णय मत लेना। और पांचवा, किसी भी असामान्य परिस्थिति को देखकर डरने के बजाय पहले वास्तविक कारण जरूर समझना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह बात आपके दिल को छुई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख दें। मैं सावधान रहूँगा। इसे अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ शेयर करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। याद रखिए, खतरे की घंटी बजने का मतलब यह नहीं कि नुकसान निश्चित है। कोई बार चेतावनी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम समय रहते अपनी दिशा बदल ले। अगर कोई लगता है कि व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है तो सीमा तय कीजिए। अगर आपको आर्थिक फैसला संदिग्ध लग रहा है तो उसे रोक दीजिए। अगर परिवार में विवाद बढ़ रहा है तो शांत बातचीत की शुरुआत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्रोध में कई बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाती है। मन को शांत रखिए, फिर बात कीजिए। अगर कोई जरूरी काम टल रहा है तो उसे व्यवस्थित तरीके से पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी दोस्तों बात, डर नहीं, जागरूक होकर आगे बढ़िए, क्योंकि समझदारी से लिया गया एक सही फैसला उस परेशानी को वहीं रोक सकता है जो बाद में बहुत बड़ी बन सकती है। आज से अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान रख दीजिए, लेकिन किसी के प्रति बिना प्रमाण शक मत कीजिए। सावधानी रखिए, विवेक रखिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारियां खुद उठाइए। जी हाँ दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन दरवाज़ा अभी भी आपके हाथ में है। चाहे तो समय रहते सही कदम उठाकर पूरी कहानी बदल सकते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होगा, क्योंकि खतरे की घंटी सुनाई देने के बाद अगला कदम यह तय करता है कि परिस्थिति आपके खिलाफ जाएगी या आपके उसके अपने पक्ष में मोड़ लेगी। आने वाले दिनों में आपको एक ऐसी स्थिति का सामना पड़ सकता है जहां सामने में से कुछ सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर कई चीज़ें एक साथ बदल रही होंगी। जी हाँ दोस्तों, किसी रिश्तेदार का अचानक ज़्यादा आना जाना बढ़ सकता है। कोई पुराना परिचित आपकी निजी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले सकता है। कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांग सकता है जिसका उससे कोई सीधा संबंध ही नहीं हो। ऐसे समय में एक सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, अपनी निजी बातों की सीमा तय रखना आपकी समझदारी होगी। दोस्तों, खास करके घर में किसी के बड़े फैसलों को लेकर परिवार के बीच मतभेद पैदा हो सकता है। एक सदस्य कुछ ऐसा कहेगा, दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत खड़ा हो जाएगा और देखते ही देखते छोटी चर्चा बहस में बदल सकती है। यहाँ आपको किसी एक व्यक्ति की परीक्षा लेकर माहौल और गर्म नहीं करना है। दोस्तों, पहले पूरी बात सुनिए। कई बार विवाद की असली वजह वह नहीं होती जो सामने दिखाई देती है। पीछे कोई पुराना हिसाब, अधूरी बात या गलतफहमी छिपी हो सकती है। उसे समझने में बिना फैसला लेना बाद में परेशानियां बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में भाई बहन या रिश्तेदार के बीच संपत्ति अथवा पैसे से जुड़ी कोई बात चल रही हो तो भावनात्मक दबाव में आकर अपना अधिकार छोड़ने की जल्दबाजी मत कीजिएगा और न ही किसी दूसरों का हिस्सा छीनने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, जो आपका वैध अधिकार है उसे उचित तरीके से समझिए और जो दूर का है उसका सम्मान कीजिए। जरूरत पड़ने पर किसी योग्य कानूनी सलाह से कागजात की भी जांच करवाना बेहतर होगा आपके लिए। रिश्ते बचाने के नाम पर स्पष्ट समझौता करना भविष्य में नई परेशानी पैदा कर सकता है। कामकाज में भी एक व्यक्ति आपकी क्षमता को कम आंक कर सकता है। हो सकता है वह आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश करे या आपके सामने किसी और का नाम आगे बढ़ाए। ऐसी स्थिति में तुरंत गुस्सा करने के बजाय
आप काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखिए और आपने क्या किया, कब किया, किस परिणाम पर किया पहुंचाया, इस बातों का परिणाम आपके सामने पास भी होना चाहिए। जब समय आएगा तो केवल आरोप लगाने से ज़्यादा ताकत मध्य होगी। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुरुआत में पहले पूरी योजना बनाएं। केवल किसी के उत्साह बढ़ाने से बड़ी रकम मत खर्च कर दीजिएगा। बाजार लागत, जोखिम और संभावित नुकसान को समझाना जरूरी है। जो व्यक्ति आपका केवल लाभ बता रहा है लेकिन जोखिम के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है, उसकी सलाह को दोबारा जांचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रिश्तों में भी आपकी परीक्षा अलग तरीके से हो सकती है। कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से इतना समझाने की कोशिश करेगा, उलझाने की कोशिश कर सकता है, आपके बाकी जरूरी कुल काम को छोड़कर भूल जाएंगे। वही कभी बहुत करीब आएगा, अभी अचानक दूरी बना लेंगे और फिर आपकी प्रक्रिया देखकर वापस आएगा। ऐसी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को किसी के व्यवहार के हवाले मत कीजिएगा। प्यार में भरोसा जरूरी है लेकिन अपनी मानसिक शांति की कीमत पर किसी रिश्ते को खींचने रहना जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पार्टनर वास्तव में आपके साथ है तो मुश्किल समय में बातचीत करेगा, समस्या से भागेगा नहीं। गलती होने पर उसे स्वीकार करेगा और समाधान खोजने की कोशिश करेगा। केवल बड़े बड़े वादे सुनकर प्रभावित होने के बजाय छोटे छोटे व्यवहार देखिए। इंसान की सच्चाई उसकी बातों से ज़्यादा उसकी लगातार किए गए काम में दिखाई देगी। अब एक और बात ध्यान से सुने दोस्तों, आने वाले समय में आपको किसी पुराने व्यक्ति की तरफ से संदेश या फोन मिल सकता है। वह व्यक्ति आपके अतीत से जुड़ा हो सकता है और उसकी वापसी आपके भीतर पुरानी भावनाओं जगा सकता है दोस्तों। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई वापस आ रहा है उसे तुरंत वही जगह मत दे देना जो कभी उसके पास थी। पहले देखिए कि वह क्यों लौटा है और इस बार उसका व्यवहार कितना अलग है। समय को अपना परीक्षा करने दीजिए दोस्तों। घर के वातावरण को बेहतर रखने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं। सुबह घर में हवा और रोशनी आने दीजिए, आवश्यक सामान हटाइए, पूजा स्थान साफ रखिए और परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की कोशिश कीजिए। घर में शांति केवल धार्मिक क्रियाओं से नहीं बल्कि रोज के व्यवहार से बनती है। और अगर आप किसी व्यक्ति से अपना पुराना विवाद है तो हर जगह उसका जिक्र करके अपने मन को उसी कहानी में मत बांध कर रखिए। जो बात अदालत, परिवार या बातचीत से सुलझ सकती है उसे उचित माध्यम से सुलझाइए, लेकिन बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। सामने वाला गलत है तो उसका गलत व्यवहार आपको गलत रास्ते पर जाने का कारण नहीं बनना चाहिए दोस्तों। इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि आपको उस्काया जाए और फिर भी आप अपना संतुलन बनाए रखें, आप शांत रहें। कोई जानबूझकर ऐसी बात कर सकता है जिससे आपका गुस्सा बाहर आए। कोई आपके सामने आपकी पुरानी गलती याद दिला सकता है। कोई रिश्तेदार आपकी तुलना किसी दूसरे से कर सकता है। ऐसे क्षण में तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी दोस्तों। अगर बात बहुत बढ़ जाए तो बातचीत वहीं रोक देना है। हर बहस जितना जरूरी नहीं होता, कुछ बहसों से बाहर निकल जाना समझदारी होती है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे किसी की व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप बनता हो तो उसे बिना जांचे दूसरों तक मत पहुंचाइए। अफवाह किसी की जिंदगी खराब कर सकती है और बाद में वही बात आपके लिए परेशानी बन सकती है। सच की जांच कीजिए, प्रमाण देखिए और तभी कोई कदम उठाइए दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में एक अवसर भी आपके सामने आ सकता है। यह अवसर काम, पैसा, यात्रा, संपर्क, किसी निजी जिम्मेदारियों से जुड़ी हो सकती है। पहली नज़र में वह छोटी लगेगी लेकिन उसके भीतर आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए केवल इसलिए मत छोड़ देना कि वह आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं। हर अवसर तुरंत बड़ा दिखाई नहीं देता दोस्तों, लेकिन अवसर और लालच में फ़र्क समझना। जो चीज़ आपके बिना मेहनत के बहुत बड़ा फायदा देने का दावा करे वहाँ अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति
को निश्चिंत मुनाफे का भरोसा देकर आपकी मेहनत की कमाई लेने की कोशिश करें तो पहले उसकी पूरी जांच अवश्य करें दोस्तों। अब परिवार के उन लोगों की बात जो चुपचाप देख रहे हैं, चुप होकर, संभव है घर का कोई बुजुर्ग आपको ऐसी सलाह दे जिसे आप पहले नज़रअंदाज कर चुके हो। इस बार उनकी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। जरूरी नहीं कि हर सलाह सही हो, लेकिन उसके अनुभव में ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें आपको भ्रम में अभी देख ही नहीं है। और अगर आपके माता पिता आपसे किसी बात को लेकर नाराज हैं तो बात को लंबा मत खींचिए। जहां आपकी गलती वहीं माफ़ी मांगने में कोई छोटापन नहीं, और जहां गलती आपकी नहीं है वहां शांत तरीके से अपनी बात समझाई जा सकती है। परिवार में हर समस्या का समाधान जीत और हार से नहीं होता। इस पूरे समय में एक बात अपने मन में बैठा लीजिए दोस्तों, किसी के गिरने का इंतजार मत कीजिए, अपने उठने पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने आपको कम समझा उन्हें जवाब देने के लिए अपनी ज़िंदगी खराब मत करना। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपने काम को मजबूत करो और अपने भविष्य का फैसला खुद सोच समझ कर लो। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि ये ग्रह नक्षत्र में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। आपकी किस्मत अब जाके पलटेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों खतरे की घंटी को डर की आवाज़ मत समझिए, इसे एक याद दिलाने वाली आवाज़ सुनिए। जहाँ भरोसा करना है वहाँ समझदारी से भरोसा करो, जहाँ रुकना है वहाँ समय रहते रुक जाओ, और जहाँ आगे बढ़ने का अवसर मिले वहाँ डर के कारण पीछे मत हटो। आपके सामने रास्ते कई होंगे, लेकिन इस बार फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि विवेक रहेगा। यही सावधानी आने वाले समय में आपको उस परेशानी से बचा सकती है जिसकी अभी आपको पूरी तस्वीर दिखाई भी नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको दिल तक पहुंची है, ये जानकारी आपके दिल को छुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करना दोस्तों। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आप एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।